शर्मा ललिता प्रसाद सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज की हिंदी विषय की आचार्य हूँ। मैं आपके समक्ष पंथी द्वारा लिखा हुआ युगवाणी काव्य उससे ली गई चीठी पाठ को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बच्चों, आपने सुना होगा छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। कौन कौन से हैं? उनमें हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और चौथे हैं सुमित्रानंदन पंत। तो आज हम सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा हुआ कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहते हैं, चीटी जो कविता है वो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी से ली गई है, जिसमें कवि ने चीटी की क्रियाशीलता को प्रदर्शित किया है। तो क्या किया है, मैं पढ़ रही, उसको सुनेंगे। चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरल, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। तो इसमें कवि कहते हैं, किससे कहते हैं? पाठकों से। तो क्या पूछ रहे हैं? चीटी को देखा। आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो कभी पाठकों से पूछते हुए क्या कह रहे हैं? क्या आपने कभी चीटी को ध्यानपूर्वक देखा है? कैसी होती है? वह सरल विरल काली रेखा। वह सरल माने सीधी, विरल पतली, और काली रेखा, काली रेखा माने काले धागे के समान, रेखा काली धागे के समान दिखाई देती है, एक रेखा के रूप में। और तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। तम कहते हैं अंधकार को। तो कैसे? अंधकार माने काले धागे के समान। कैसे? काले धागे के समान, हिल डुल माने हिलती डुलती हुई, चलती लघुपद चलती रहती है, लघुपद माने छोटे छोटे पैरों से, पल 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 माने निरंतर, मिलजुल माने मिलजुल करके चलती हुई दिखाई देती है। अर्थात भाव क्या है? वो आपस में एक दूसरे के साथ मानो बातें कर रही हूँ, ऐसे एक दूसरे के पीछे चलती हुई निरंतर दिखाई देती हैं। अब कहते हैं, वह है पिपीलिका पाती। देखिए चीटी की उस पंक्ति को देखो। पिपीलिका कहा गया चीटी के लिए। देखो ना किस भांति, देखो किस तरह से वो निरंतर कार्य करती है। काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरल। कहते हैं सतत माने निरंतर कार्य में लगी ही रहती है। और कन कन माने एक एक कण, किसके लिए? अपनी भोजन की सामग्री के लिए। एक एक कण चुन चुन करके वो एकत्रित करती रहती है। मतलब भाव क्या है कि चीटी अपने भोजन के लिए एक एक कण बहुत ही मेहनत के साथ एकत्रित करके अपने स्थान पर ले जाती हैं, जहाँ वो समूह के रूप में रहती हैं। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। गाय चराती, उसमें कहा गया है, प्राणियों का शास्त्र होता है, तो उसमें विद्वानों ने कहा है कि चींटियों में भी गाय पाई जाती हैं। तो कह रहे हैं गाय चराती, चींटियां भी अपनी गाय को चराने के लिए जाती हैं। धूप खिलाती, धूप खिलाने का मतलब उनको धूप का भी सेवन कराती हैं। बच्चों की निगरानी करती। कौन से बच्चे? अपने जो अंडे बच्चे होते हैं उनकी अच्छी प्रकार से देख रेख करती हैं। और लड़ती अरी से तनिक न डरती। लड़ती अरी माने शत्रु से, तनिक नहीं डरती मतलब अगर उन्हें कहीं असुरक्षा दिखाई दे तो अपनी सुरक्षा के लिए उस शत्रु से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। आपने देखा है चींटी अगर जरा भी किसी से दब जाती है तो तुरंत काट लेती है। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। और दल के दल सेना संवारती। और क्या हो? चींटियों के भी दल के दल होते हैं जो बहुत सुंदर, कैसे बड़े अनुशासन में पंक्तिबद्ध होकर
चलते रहते हैं। तो अपने दल सेना को बहुत अच्छी तरह से अनुशासन में पंक्तिबद्ध होकर ले जाती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, घर आंगन माने घर, आंगन, जनपद माने रास्ते, मतलब जहाँ भी उनको कोई भी कण या कोई कॉकरोच कीटा कि कोई कीड़ा दिखाई देता है तो उसको वहाँ से तुरंत ही उठाकर ले जाती हैं। मतलब वो अच्छी प्रकार के से रास्तों की भी सफाई करती हैं। और देखेंगे तो चींटी का इसमें कितना दिखाया है कि एक चींटी इतनी छोटी प्राणी होते हुए भी किस प्रकार से अपने कार्य को बड़े अनुशासन में रहकर करती हैं। अब आगे देखेंगे, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। तो चींटी एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों कहा है चींटी को? जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य का समाज होता है, उस प्रकार से चींटियों का भी एक समाज होता है और वो भी अपने समाज के में जो नियम होते हैं उन नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करती हैं। इसलिए चींटी को क्या कहा है? एक सामाजिक प्राणी कहा है। और वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। कैसी होती है? वह श्रमजीवी, श्रमजीवी माने परिश्रम करने वाली, और एक सुनागरिक भी है। अच्छा नागरिक। अच्छा नागरिक कौन होता है? जो समाज के नियमों का अच्छे प्रकार पालन करता है। तो वो सारे गुण चींटी के अंदर दिखाई देते हैं। आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं कितनी प्रेम के साथ चलती हैं, अनुशासन में चलती हैं, स्वच्छता का ध्यान रखती हैं। तो जो समाज के नियम हैं उनका अच्छे प्रकार से वो पालन करती हैं, इसलिए उनको सुनागरिक कहा है। देखा चींटी को उसके जी को, तो कभी प्रश्न कर रहा है, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है और उसके शरीर को देखा है? कैसा होता है? भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की सी माने जैसे सफेद बालों का टुकड़ा हो, इस प्रकार से वो चींटी बहुत छोटी दिखाई देती है। और छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। तो कहते हैं चींटी का जो शरीर होता है उसका आकार जो है वो कभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मतलब जो उसका आकार है वो सबके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और वह छोटी होते हुए भी क्या करती है? समस्त पृथ्वी पर क्या निर्भय होकर के, निडर होकर के विचरण करती रहती है। और श्रम में तन्मय, श्रम में माने अपने बड़े परिश्रम के साथ, तन्मय होकर के माने लगन के साथ वो हर कार्य को पूरा करती हैं। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, और क्या है? वह जीवन की क्या है? अक्षय चिंगारी है। अक्षय माने कभी समाप्त नहीं होने वाली, ऐसी चिंगारी के समान। मतलब चींटी का जो उत्साह है वो कभी समाप्त नहीं होता है। और कहते हैं वह भी क्या देही है तिलसी। कहते हैं चींटी का देखो शरीर कैसा है, वह भी क्या शरीर है जो एक तिल के समान होता है। और प्राणों की रिलमिल झिलमिल, और उसके प्राणों की चमक जो है, झिलमिलाहट है, कैसे झिलमिलाहट के समान दिखाई देती है उसके प्राणों की जो चमक है। और दिन भर में वह मीलों चलती, अब अथक कार्य से कभी न थकती। और क्या होता है कि पता नहीं चलता है, वो इतनी परिश्रमी होती है कि दिन भर मानो कितनी मीलों की यात्रा को पूरा कर लेती हैं। और परिश्रम से तो वो कभी भी अथक माने थकती नहीं है, और कार्य से कभी नहीं टलती, और बिना थके हुए अपने कार्य को कभी नहीं छोड़ती है, निरंतर अपने कार्य को पूरा करने में लगी ही रहती है। तो आपने देखा चींटी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है कि एक छोटा सा लघु प्राणी होते भी उसके अंदर कितनी क्रियाशीलता, कर्मठता है। तो वही मनुष्य को ये गुण अपनाने चाहिए। आपने देखा चींटी शरीर से बहुत छोटी होती है, कहते हैं शारीरिक बल से कौन सा? आत्मिक बल बहुत ज़्यादा होता है। तो चींटी के अंदर कौन सा बल है? आत्मिक बल, जिससे वो निरंतर कार्य में लगी ही रहती है। आपने महात्मा गांधी को भी देखा होगा कि शरीर से कितने पतले और कितनी हड्डियों का ढांचा था, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया था। तो किस कारण से? उनके अंदर कौन सा बल था? आत्मिक बल था। तो यही कहा है कि एक छोटे से प्राणी से मनुष्य को भी प्रेरणा लेनी
चाहिए। और देखिए इसमें कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तागेसी, तागेसी माने धागे के समान। तो कौन सा उपमा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए पल पल, पल पल में कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति मतलब पुनः, जिसको उक्ति माने कहा जाए, जो एक ही शब्द को दोबारा कहा जाए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयोग किया गया है। काम करती अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। और उसमें चींटी के परिश्रम पर अत्यधिक महत्व डाला गया है। तो इस प्रकार आप चींटी की इस व्याख्या को अच्छी प्रकार समझ लेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछेंगे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे।